हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 1 से 7 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को फ्रेंड्स इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। करंट अफेयर के मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देखते हैं तो 1 से 7 जुलाई तक के साप्ताहिक करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो साप्ताहिक करंट अफेयर की श्रृंखला हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। फ्रेंड्स, इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल को ज्वाइन करके वहां पर आप पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम स्टडी अड्डा। एग्जाम स्टडी अड्डा जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मलावी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, मलावी देश के भी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है लाजर चकबेरा। फ्रेंड्स, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो मलावी देश है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और फ्रेंड जो मलावी देश की राजधानी है लियोंग्वे है और इसकी जो करेंसी है मलावियन क्वाचा है और यहाँ के क्वाचा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जो यह कोरोना किल अभियान है, इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि नागरिकों को कोविड के साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जा सके। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश आया तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन जी है और फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल जी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, जो यह एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है इसका अगर मुख्य पॉइंट देखा जाए तो फ्रेंड्स, एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? तो सौरमंडल के मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत से ऐसे खगोलीय पिंड विचरित करते हैं जो अपने आकार में छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय ही बने चट्टान होते हैं जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको अगर डिटेल से पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड को किससे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है बियांसे। क्या नाम है? बियांसे है, जिसको बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बेट अवार्ड है फ्रेंड्स, यह अमेरिकी अवार्ड शो है जो अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों को संगीत के क्षेत्र में, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखिएगा, जो बेट अवार्ड है अमेरिकी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, जर्मनी देश के अभी फुटबॉलर जिनका नाम है मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है। फुटबॉलर खिलाड़ी, पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी थे। फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं। जर्मनी शब्द आया तो जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, करेंसी यूरो है और यहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर जी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र जो सरकार है अभी हाल ही में इनके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट रेटिना को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आइए कुछ जान लेते हैं महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र इस परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 के रोगियों के लिए प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर के 2
खुराकें दी जाएगी और टेस्टिंग परियोजनाओं के तहत सभी कोरोना वायरस रोगियों को मुफ्त उपचार प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड, जो महाराष्ट्र राज्य है तो इसकी राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। और फ्रेंड्स, यहाँ के महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता जी है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने अभी हाल ही में वन विभाग के भारत में पहला कवक पार्क, जिसे लाइकेन पार्क के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड राज्य के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइकेन की रक्षा, संरक्षण और खेती करने के उद्देश्य से उत्तराखंड वन विभाग में पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो लाइकेन पार्क है उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। लाइकेन पार्क को कवक पार्क भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। उत्तराखंड जो राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ था और इसकी जो राजधानी है देहरादून है या गैरसैंण भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य है और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन जी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इस दिवस का उद्देश्य राष्ट्रीय योजनाओं और रणनीतियों ने संसदों की भूमिका पहचानने और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अधिक पारदर्शिता को उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। यह दिवस मनाने की जो घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक के साथ अभी हाल ही में यूपीआई जो फोन पे है यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए विकसित समझौता किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो फोन पे है इसका जो स्थापना हुई थी 2015 में। इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है। इसके सीईओ समीर निगम जी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है? तो फ्रेंड्स, 59 59 ऐप पर अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा चीनी ऐप पर बैन लगाया गया है। 59 ऐप है। फ्रेंड्स, कुछ मुख्य पॉइंट भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है चीन देश। तो चीन देश है एशिया महाद्वीप में पड़ता है और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइन पड़ता है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। यानी कि चीन और भारत के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 6300 किमी है। फ्रेंड, जो चीन जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर भारत हमारा देश है। और फ्रेंड, चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की करेंसी रेन मिनबी युआन है। और फ्रेंड्स, यहाँ के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, IWF ने किस देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड्स, चीन देश के IWF जो चीन देश पर उपकरण में उपयोग करने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर शब्द आया है IWF। तो फ्रेंड्स, IWF के बारे में आइए जान लेते हैं। फ्रेंड, जो IWF होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय है बुडापेस्ट हंगरी में। इसके अध्यक्ष उर्सुला पाप आंद्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। फ्रेंड, जो आनंदीबेन पटेल है यूपी के राज्यपाल अभी वर्तमान में है और इनको एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं? तो फ्रेंड्स, ये आइसलैंड देश के अभी हाल ही में गुडनी जोहानसन दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं आइसलैंड देश के। फ्रेंड्स, यहाँ पर आइसलैंड देश आया है। तो आइसलैंड देश का यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और फ्रेंड्स, इसकी जो राजधानी है रिकजेविक है और करेंसी है आइसलैंड क्रोना है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन और यहाँ के जो प्रधानमंत्री का नाम है कैटरीन जेकोबस दोतीर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, किरेन रिजिजू ने अभी हाल ही में एथलीटों के लिए नाडा ऐप को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं।
नाडा ऐप क्या होता है? फ्रेंड्स, यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देता है और इस ऐप से उन्हें खेलों के विभिन्न पहलुओं के खासकर प्रतिबंधित दवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाती है इनके बारे में। और फ्रेंड्स, किरेन रिजिजू हमारे देश के खेल मंत्री जी है, इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर नाडा शब्द आया है तो नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में किया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, ये जो इसका जो थीम था राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 का, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 के खिलाफ इसका मुख्य थीम था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो फ्रेंड्स, 1 साल के लिए भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। फ्रेंड्स, जो के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहा जाता है, अभी पद पर है और के वेणुगोपाल को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसे पहले पीवी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, चक्रवर्ती रंगराजन को पीवी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, जो पीवी महालनोबिस पुरस्कार दिया जाता है आरबीआई के पूर्व गवर्नर जिनका नाम है चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोबी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, उनके राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान को प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय तेल निगम आईओसी जिसे कहा जाता है नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीकांत माधव वैद्य को आईओसी भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर शब्द आया है आईओसी। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय तेल निगम। इसकी स्थापना 30 जून 1959 में हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसी आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो शशांक मनोहर ने भी हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर शब्द आया है आईसीसी। फ्रेंड्स, याद रखिएगा शशांक मनोहर उत्तराधिकारी चुने जाने का उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद के अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। आईसीसी फ्रेंड्स, विश्व के क्रिकेट मैच को आईसीसी रेगुलेट करता है और फ्रेंड्स आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है। फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना की गई थी 15 जून 1909 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इसके जो सीईओ मनु साहनी जी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वस्तु और सेवा कर जिसे जीएसटी कहा जाता है, गुड एंड सर्विस टैक्स डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है मनाया जाता है 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जो वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और 2018 को जीएसटी लागू किए जाने का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य से भारत सरकार के द्वारा इसी दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जो जीएसटी जो टैक्स होता है एक राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर को केंद्रीय वस्तु और सेवा कर सीजीएसटी कहा जाता है और सीजीएसटी केंद्र और सरकार के खाते में जमा किया जाता है और राज्यों द्वारा लगाए गए करों को राज्य और वस्तु एवं सेवा कर एसजीएसटी कहा जाता है। मतलब राज्य द्वारा जो लगाया जाता है उसको एसजीएसटी के नाम से जाना जाता है, जो केंद्र के द्वारा लगाया जाता है उसको सीजीएसटी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा जीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है और पूरे विश्व में अगर देखा जाएगा सर्वप्रथम तो फ्रांस में लागू किया गया था और जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम राज्य है। फ्रेंड्स, हर 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बहुत बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय जनसंचार संस्थान जिसे आईआईएमएस
के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड्स संजय द्विवेदी जी को भारतीय संचार संस्थान IIMS के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेनवार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स पंजाब राज्य में अभी हाल ही में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेनवार का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर पंजाब राज्य है तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विजडन ने किस भारतीय ऑलराउंडर को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? तो फ्रेंड्स रवि जडेजा को विजडन के द्वारा भारतीय ऑलराउंडर को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। फ्रेंड्स पहले स्थान पर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन रहे और भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ जी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर BCCI शब्द आया है तो भारत के क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फ्रेंड्स भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में, मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष सौरव गांगुली जी है और इसके जो CEO राहुल जौहरी और उपाध्यक्ष महिम वर्मा जी है। नेक्स्ट प्रश्न की, और यहाँ के सचिव याद रखिएगा जय शाह, अमित शाह के बेटे पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। पुरुष क्रिकेट टीम कोच रवि शास्त्री जी, महिला क्रिकेट टीम कोच WB रमण। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में केरल राज्य के द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट केरला लॉन्च किया गया है, केरल राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड्स जिनेवा के इंद्रमणि पांडे जी को संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा जो जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड देश में पड़ता है और फ्रेंड्स यहाँ पर UN शब्द है तो इसका नाम फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ है। इसके यहाँ के जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में पड़ता है। सदस्य देशों की संख्या 193 है और फ्रेंड्स यहाँ के जो अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस जी है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स HDFC जो बैंक है किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा जो ऐप लॉन्च किया गया है किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार, इन सभी चीज़ों के लिए इसको ऐप को लॉन्च किया गया है। फ्रेंड जो HDFC बैंक है, HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में किया गया था। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष श्री M वासुदेव, प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी जी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO पदभार संभाला है? तो रविंद्र भाकर जी को अभी हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसे CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार को संभालेंगे रविंद्र भाकर। फ्रेंड्स याद रखिएगा जो CBFC है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड होता है। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1951 को, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष प्रसून जोश। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की सेना ने निगार जौहर की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान की सेना ने पहली निगार जौहर की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा पाकिस्तान शब्द है तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है और फ्रेंड्स राजधानी इस्लामाबाद में है। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
फ्रेंड्स इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हर घर जल योजना का उद्देश्य लोगों को पानी को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाना, ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का मुख्यालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर जी है। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंघा है, और पक्षी सारस है, और राजकीय पुष्प पलाश है, और वृक्ष अशोक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स कर्नाटक सरकार ने भी हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राकेश कुमार अरोड़ा जी को सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर शब्द है सिएरा लियोन जी को। सिएरा लियोन जी अफ्रीका महाद्वीप में देश पड़ता है। राजधानी है फ्री टाउन, करेंसी है सिएरा लियोन, लियोनियन लियोन, और राष्ट्रपति जूलियस मांडा बायो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड 2022 में 8% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। फ्रेंड जो जीडीपी होता है इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो फिच रेटिंग है हाल ही के जारी किए गए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर को 9.5% से घट करके 8% कर दिया गया है। और फिर जो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। फ्रेंड जो जीडीपी होता है किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है? फ्रेंड 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आईआईटी ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया है? तो फ्रेंड्स आईआईटी कानपुर अभी हाल ही में मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। फ्रेंड्स यह इसका मुख्य पॉइंट है कि यह सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है। यह उत्पाद काफ़ी हल्का है, जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए सीट फिट करने उसको बुक करने की सुविधा प्रदान करता है। फ्रेंड जो आईआईटी कानपुर होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में भी हाल ही में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है। फ्रेंड्स इसका जो मुख्य उद्देश्य इस अभियान का उद्देश्य है दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने एमएसएमई के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम जिसे इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स विश्व बैंक जो है इसको हाल ही में $750 मिलियन के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दिया गया है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था कोविड-19 के संकट से बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों जिसे एमएसएमई कहा जाता है को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। फ्रेंड जो एमएसएमई होता है इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होता है, जिसे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम कहा जाता है। फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना की गई थी 2007 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश ने एलपीजी 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए समझौता किया है? तो बांग्लादेश के साथ भारत ने एलपीजी 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी संगठन के समझौता किया है। फ्रेंड्स यहाँ पर बांग्लादेश शब्द आया है। फ्रेंड्स जो एलपीजी होता है इसका लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी टका है, और प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाती है। इसकी जो लंबाई है 4096 किमी है। और फ्रेंड्स बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को बाउंड्री छूता है, पश्चिम बंगाल, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को 2020 गेट इमिग्रेट्स को से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी जी को, उपयुक्त दोनों जी को भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, किसे फ्यूचर ऑफ एजुकेशन जिसे 9 मेगा ट्रेड्स के नाम से जाना जाता है का पुस्तक विमोचन किया है? तो एम वेंकैया नायडू जी, हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने अभी फ्यूचर ऑफ एजुकेशन जिसे 9 मेगा ट्रेड्स के नाम से जाना जाता है पुस्तक का विमोचन किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के कोविड-19 की महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक समिट को रद्द कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड देश में आर्थिक कोविड-19 के चलते इसको रद्द कर दिया गया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो एपेक होता है इसका फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कारपोरेशन होता है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में किया गया था। इसके कार्यकारी निदेशक डॉक्टर रेबिका फातिमा स्टोमारिया है और मुख्यालय सिंगापुर में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? तो फ्रेंड्स फ्रांस के अभी प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर शब्द है फ्रांस। फ्रांस क्या है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी पेरिस है। यहाँ की करेंसी यूरो है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरोज खान का निधन हुआ, यह कौन थी? तो फ्रेंड्स एक प्रकार के कोरियोग्राफर थी। कौन थी? कोरियोग्राफर थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे? तो फ्रेंड 2036 तक व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर शब्द आया है रूस देश आया है, तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी है और यहाँ की एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है, फ्रेंड्स याद रखिएगा, यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है और उसकी संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो फ्रेंड्स 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो NHAI होता है इसका फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहा जाता है। इसकी स्थापना 1995 में मुख्यालय नई दिल्ली में अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस कंपनी ने भारतीय MSME के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है? तो सेप कंपनी के द्वारा भारतीय MSME के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम को शुरू किया गया है। फ्रेंड्स जो सेप क्या होता है? सेप एक प्रकार की सॉफ्टवेयर कंपनी होती है जिसे सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट कहा जाता है। इसकी स्थापना 1972 इसमें मुख्यालय बोर्ग जर्मनी में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 4 जुलाई को, जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे 2020 में डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो प्रिया ठकराल को डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है 2020 में। नेक्स्ट प्रश्न है, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकोड़ने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4% तक केयर रेटिंग के द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था सिकोड़ने का अनुमान लगाया गया है 6.4%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर जो केयर रेटिंग है इसकी स्थापना 1993 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में और EMD और CEO अजय महाजन जी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन से शुरू किया है? तो फ्रेंड्स रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन उपयुक्त दोनों को ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन से शुरू किया गया है, हैकाथॉन शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चोलामंडलम जिसे MS जनरल इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है कि नए MD किसे नियुक्त किया गया है? तो B सूर्य नारायण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे रंगमंच के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार ने नटवरे प्रभाकर पर्णशिखर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स उनका नाम है रत्नाकर मतकरी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस को पाया है? तो फ्रेंड्स चीन जो देश है वह सुअर में G4 नामक वायरस को पाया है। फ्रेंड्स अभी हाल ही में कोविड-19 जो कोरोना वायरस वह भी चीन से निकला है। फिलहाल में फिर G4 वायरस पाया गया है चीन में ही। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है और चीन भारत की भी इंटरनेशनल वाटर लाइन का नाम मैकमोहन है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी है जिसकी लंबाई है 6300 किमी और चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले नंबर पर है। चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र ने नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र ने नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। फ्रेंड, जो वैशाली पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र के रूप में प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। फ्रेंड्स, यूएन शब्द है यूनाइटेड नेशन होता है संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस बैंक ने जीप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? तो एचडीएफसी बैंक ने जीप ड्राइव के नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार करने वाला देश कौन बन चुका है? तो फ्रेंड्स, भारत देश है जो 5वां देश बन चुका है। फ्रेंड्स, अब तक भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, रूस के बाद विश्व में 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा रखने वाला देश बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के बलराम योजना ने शुरू की है? किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो ओडिशा राज्य ने भी हाल ही में बलराम योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस के महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देना। फ्रेंड्स, यहाँ पर शब्द है ओडिशा। तो ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में, राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री रवींद्र पटनायक बीजू जनता दल के पार्टी से बिलोंग करते हैं और गवर्नर गणेशी लाल जी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने 2.8 किमी लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया, इसका क्या नाम है? तो शेषनाग ट्रेन है। 2.8 किमी लंबी ट्रेन को चलाया जिसका नाम है शेषनाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नासा ने किस नाम के संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है? तो पल्स संक्रमण से बचने के लिए नासा ने 3D प्रिंटेड नेकलेस को बनाया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह हाथों के चेहरों के साथ पास आने वाली वाइब्रेट होता है। नासा ने इसका नाम पल्स रखा है। इस नेकलेस से 12 इंच के दायरे में कोई मूवमेंट करने वाली चीज में आने वाली यह वाइब्रेट होता है। फ्रेंड्स, जो नासा कंपनी है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। राष्ट्रीय वानिकी एवं अंतरिक्ष प्रबंधन जिसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन सुविधा शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। फ्रेंड्स, यहाँ मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर लालजी टंडन, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। और फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 230 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 2019 में समुद्री मछली उत्पादन के शीर्ष स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य है। CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में समुद्री मछली के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मछली उत्पादन में 3 टॉप राज्य है। पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर केरल। फ्रेंड्स, जो CMFRI शब्द है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मैरीन फीचर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1947 किया गया था। मुख्यालय कोची केरल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे लीड नाम के एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली ने भी हाल ही में लीड नाम के एक पोर्टल लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएचडी बैंक नोरड ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीता है? सुमित नागल ने भी हाल ही में जर्मनी में पीएचडी बैंक नोरड ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसेवियर विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, आईआईटी रुड़की ने भी हाल ही में कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसे आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, रमेश कुमार को अभी आंध्र प्रदेश का नया सूचना मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च की है? तो हरदीप सिंह पुरी अभी हाल ही में 2021 के लिए टूल किट लॉन्च की है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल से जुड़ करके आप जीके से रिलेटेड किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप
आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।